हेलो दोस्तों, चलो आज हम देखते हैं कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम जावा का यूज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो या तो वन से डिविजिबल हों या तो खुद से डिविजिबल हों। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड लाइकवाइज। और अगर अभी हमें प्रोग्राम लिखना है तो पहले इसके बारे में हमें एक लॉजिक सोचना पड़ेगा। लेट सपोज़ अगर मैंने 20 लिया, 20 नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, तो अगर मैं इसका हाफ़ कर देता हूँ प्राइम नंबर का, अगर मैं इसका 20 का हाफ़ कर दूंगा 10 एंड फिर उसके बाद इसको मैं चेक करूँगा 2 से, इफ़ ये डिविजिबल है तो हमारा नंबर प्राइम नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो मीन्स दैट विल बी प्राइम नंबर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हमने एक क्लास बनाई, क्लास हमने नाम दिया है प्राइम एग्जाम्पल, और इसमें हमने कैमल केसिंग का यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS एरे। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन फंक्शन का स्टार्ट किया ब्रैकेट। हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, एक इंटीजर i और दूसरा m=0 और तीसरा हमने एक फ्लैग ले लिया 0। इंटीजर n की वैल्यू 3 रख दी है। ये n जो 3 है इसी को हमें चेक करना है। दिस नंबर इज़ चेक्ड, दिस नंबर इज़ चेक्ड। अब मैंने वहाँ पर जो आपको लॉजिक बताया था अभी कि हम जो भी नंबर लेंगे उसको हम डिवाइड कर लेंगे और उसको बाद में 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो वही लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। हमने जो भी नंबर लिया उसको हमने n/2 कर लिया, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम स्टोर कर लेंगे m के अंदर, वो नंबर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अभी क्या किया हमने कि पहला 0 और 1 हमने एक इफ़ कंडीशन लगाया है कि अगर n जो है मेरा, अगर उसकी वैल्यू 0 हो या फिर 1 हो, तब हम उस नंबर को एज अ प्रिंट करवा देंगे कि दैट नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर, बिकॉज जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। और इसके अलावा एल्स में हमने जो कंडीशन चलानी है वो कंडीशन ये है कि हम अब 2 से चेक करवाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलर देन m तक जाएंगे, मतलब m से स्मॉलर नंबर तक जाएंगे, जो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि m से स्मॉल नंबर n/2 की जो भी वैल्यू आई रहेगी हम वहाँ तक चेक करवा लेंगे 2 से डिवाइड करके। तो वही सेम कंडीशन ने यहाँ अप्लाई किया, i=2 और i इज स्मॉलर और इक्वल्स टू m i++। अब यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू रहेगी, लेट सपोज अभी हमने यहाँ पर प्रोग्राम में अपने 3 लिया है, ठीक है, तो 3 को हम चेक करवाएंगे, m 3/2 हुआ, जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पर स्टोर्ड है। n के अंदर कंडीशन चेक हुई, n के अंदर कंडीशन यहाँ पर मतलब n के अंदर कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई, तो हमारा एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। अब एल्स वाली कंडीशन में क्या चलेगी कि i=2 हमने दे रखा है। अब यहाँ पर वो चेक करेगा कि जो 3/2 हमने किया, मतलब 1.5 वैल्यू आ गई उसकी, तो 1.5 2 से बड़ा है या इक्वल है, मीन्स कंडीशन इज़ फुलफिलिंग और नॉट। सो आर कंडीशन इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड हियर ऑल्सो। तो अब क्या करेगा, हमारा ये फॉर की कंडीशन के अंदर मतलब नहीं जाएगा, इसके अंदर हमारा लूप के अंदर नहीं जाएगा प्रोग्राम। और जब इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएगा, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में एक नंबर जो हमारा जो फ्लैग की वैल्यू है, वो फ्लैग की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 ही रह जाएगी, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तब हम यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम चेक कराएंगे इफ़ फ्लैग इज 0, तब हम प्रिंट करवा देंगे कि द नंबर इज़ प्राइम नंबर। अदरवाइज़ अभी लेट सपोज़ हमने यहाँ पर नंबर लिया होता अपने प्रोग्राम में, अगर हमने नंबर यहाँ पर 4 लिया होता, लेट सपोज़ n=if 4 लिया मैंने, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या स्टोर हुई, 4/2 मीन्स m की वैल्यू हमारे पास 2 स्टोर हो रही है। ये कंडीशन चेक हुई, 0 और 1 की कंडीशन चेक हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो हमारी एल्स की कंडीशन चलने लगी। एल्स की कंडीशन में आया तो उसने क्या किया, i=2 हुआ, m की वैल्यू हमारी 2 है, मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो गई। i=2, i भी 2 है और m भी 2 है, मीन्स दिस लूप विल रन वंस। ओके,
सो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड होने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 0 मिल गया। यहाँ पर मतलब जब मॉडुलस हम निकालते हैं तो मॉडुलस में कैसा आता है कि मॉडुलस में हमारे पास रिमाइंडर्स बच के आते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इट विल बी डिविजिबल, सो द रिमाइंडर विल कम एज 0। तो यहाँ पर जब हमारे पास 0 आया तो 0 के अकॉर्डिंग दिस कंडीशन विल गेटिंग फुलफिल्ड। तो हमारे पास सिस्टम क्या प्रिंट कर देगा, n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मीन्स 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड वी विल सेट फ्लैग एज 1, ताकि जो आगे की कंडीशन है वो ना चले। फ्लैग अगर हमारे पास 1 है तो दिस कंडीशन विल नॉट गेटिंग फुलफिल्ड एंड दिस लाइन विल नॉट रन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्राइम नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा।